तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा। तेरा किया अगर तुझ पर भी आ जाए तो कैसा होगा। जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि यत्र नारी से पूज्यन्ते रमनते तत्र देवता, यानी जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। वाह जी, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा ये करती हूँ कि गर्ल्स शुड बी रिस्पेक्टेड और सोसाइटी में उन्हें रिस्पेक्ट मिल भी रही। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। न्यूज़ सच तक में हम लोग आए हैं सिवान जिले के तेतहली गांव में, जहां से एक छोटी सी बहुत ही कम उम्र में 10th पास करके एक लड़की ने ऐसा इतिहास रचा है, ऐसा धीरे धीरे इतिहास की तरफ बढ़ रही हैं, जिनकी एक अपनी कहानी है और इनकी कहानी सबके जुबानी होने वाली है और हो रही है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो वायरल हुआ था। हम इनसे ही जानेंगे कौन सा वीडियो वायरल हुआ था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं युसरा फातिमा रुशी की, जो कि सिवान ज़िले से हैं, बिहार के सिवान ज़िले से हैं। और इनकी कविताएं आजकल बहुत तहलका मचा रही हैं और ये कंटिन्यू वन बाई वन बुक लिखते जा रही हैं। इतने कम उम्र में इनके हौसले, इनके जज्बे को सलाम करने का दिल करता है कि इतने कम उम्र में इतनी एनर्जी और इतनी पावरफुल शब्दें कहाँ से इनको मिलती हैं। इसके बारे में हम जानेंगे और आप सबको बताएंगे कि आखिर कहाँ से शुरुआत हुआ और कैसे हुआ। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में, न्यूज़ सच तक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि कब शुरुआत किया था आपने ये लिखने का सिलसिला? 6 साल की उम्र में सेकंड स्टैंडर्ड में थी मैं तो। वाह, क्या बात है। अच्छा, स्कूल में जब आपने लिखना शुरू किया था, स्कूल में शुरू किया था आपने? जी, स्कूल ही लाइफ थी। ये स्कूल में क्या कैसा ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने लिखना शुरू किया? ये बोलने का, जिस तरीके से आज आप बोलती हैं, जिस तरीके से शब्दों को दुनिया के सामने रखती हैं, अल्फाजों को से इतने सजा के, ये सब कहाँ से सीखा आपने, कैसे सीखा? वेल बोलने का, मैं ये बात सच है, अगर मेरी कोई बोलने की बात करे कि मैं जैसे बोलती हूँ तो उसके लिए मैं क्रेडिट अपने स्कूल को ही देना चाहूँगी। जिस तरह की उन्होंने एक्टिविटीज़ में मुझे इन्वॉल्व रखा है। कहीं न कहीं जिस स्कूल में आप पढ़ती हैं, मुझे लगता है कि आपको देख के न जाने कितने और भी ऐसे लोग होंगे और भी बच्चे होंगे जो आपके देख के आप उनके लिए इंस्पिरेशन होंगी और वो लोग आगे बढ़ेंगे आपको देख के। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि ये जो फर्स्ट बुक आपने लिखा था, कब लिखा था? 8th स्टैंडर्ड में। 8th स्टैंडर्ड में। और इसके बाद अभी कंटिन्यू जारी है लिखना? जी, अभी लिखना जा रही है। अच्छा, जो भी बातें आप लिखती हैं, ये आपको मिलता कहाँ से है? कहाँ से लाती हैं आप? कहीं बैठना, स्पेशल बैठने के, या कुछ ऐसा कुछ करती हैं जिसके लिए आपको स्पेशल टाइम नहीं, चाहिए? ये मैं कभी स्पेशली बैठ कर के कि मुझे लिखना है आज वो मैं लिखूँगी, वैसे मैं नहीं लिखती हूँ। ये जी। नेचुरली आता है। और मैं ना, लिखने का होता है, मैं आस-पास के सराउंडिंग को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हूँ। लाइक आस-पास के माहौल कहीं गई, जैसे मेरे लॉकडाउन में मेरा लिखना बहुत कम हो गया था, मैं घर में रह रही थी। तो ऑब्वियसली कि ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन ऐसे जब भी मैं बाहर गई, कहीं देखा, कोई बात सुना, कोई न्यूज़ देखा, कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे लगा, तो उसको मैं लिख देती हूँ। अच्छा, एक वीडियो आपका वायरल हुआ था, जिस वीडियो में एक लाइन था, मैं आपके ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ, आपके लफ्ज़ों में। क्या था वो लाइन? जी, वो एक शायरी थी कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा। तेरा किया अगर तुझ पर भी आ जाए तो कैसा होगा। जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा। क्या बात है। मुकर जाऊँ तो कैसा। ये जो लाइन है, भले चेहरा आप लोग आज देख रहे हैं, लेकिन ये लाइन पूरे इंडिया में क्या बाहर भी, मैंने जहाँ तक हिंदी भाषी लोग हैं उन सब तक ये लाइन पहुँची थी, कहीं ना कहीं मेरे कानों तक भी पहुँची थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लाइन फातिमा जी की है। ये सोच हो ही नहीं सकती थी कहीं ना कहीं लोगों के लिए कि यहाँ से कोई ऐसा निकल के आएगा, और आपने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि हुनर कहीं से भी शुरू हो सकता है। कैसा लगता है आपको आज के समय में, अभी अभी के दौर में, जिस तरीके से लिखने के बाद वीडियो वायरल हुआ, उसका प्रतिक्रिया आपको आपको कैसा मिलता है लोगों से? वेल मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है जब एप्रिसिएशन मिलती है आसपास के लोगों से। जब भी जाओ कहीं पे भी तो लोग बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करने लगे हैं मुझे, अच्छा ये वही है, आपकी वीडियोज़ देखी थी, तो लाइक अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये कि हाँ, आपने ये मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि अगर आप अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अपनी राइटिंग जो कि मुझे हमेशा से, मैंने कभी, टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये ख्वाब नहीं देखा था कि मैं बुक लिखूँगी। मैं बस अपनी आवाज़ उठाना चाहती थी, जो मैं सबको नहीं बोल सकती थी, एक कम उम्र की बच्चा होने की वजह से, कोई बच्चे अभी आजकल क्या ही बोलेंगे, तो मैं उसे बस लिखा करती थी। तो वो जो लिखा ना मैंने, तो उसको मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मेरी डायरी से निकल कर किताब बनेगी।
तो लेकिन मैंने ये लिखा था। अब जब मैं देखती हूँ कि हाँ मेरी पोइट्रीज बुक्स में कन्वर्ट हुई, अब वो लोगों तक पहुँच रही है, लोगों को उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको अपना प्यार दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इसको कि हाँ चलो मेरी आवाज़ निकल रही है, मेरी आवाज़ पहुँच रही है लोगों तक। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत है कि लोग आज आपको सुन रहे हैं, आपकी बातें पढ़ रहे हैं, आपको मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता था, ये हार्ट ब्रोकन जो शायरी है, ये कहाँ से, ये सब कहाँ से आपको मिला, मतलब क्या वजह थी ऐसी? ये सब एकदम फ्रिक्शनल है। और इसके लिए आजकल मुझे बहुत सारे लोगों ने भी ये सवाल किया था कि जिसका दिल टूटता है वही लिख सकता है। मैं कहती हूँ नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके एग्जाम्पल दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर करें, आपके आसपास में ही ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे जहाँ पे आपको हार्ट ब्रेक के बहुत सारे ये मिल जाएंगे, केसेस मिल जाएंगे। ऑल्सो अभी सोशल मीडिया का दौर है, आप मूवीज़ देखते हैं, इतनी सॉन्ग्स देखते हैं, इतने एल्बम्स देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो आजकल के दौर में किसी चीज़ को आपके ऊपर होना ज़रूरी नहीं है, आप उसे फील कर सकते हैं। सही बात है। अच्छा, युशरा फातिमा रुशी क्योंकि क्या बताऊँ, मेरे जुबान पे आपका नाम बस फातिमा है युशरा फातिमा, और ये रुशी है लास्ट में। ऋषि मेरा निकनेम है। मुझे अच्छा, निकनेम। लोग, मुझे ज़्यादातर मेरे घर के लोग ऋषि रुशदा से नाम जानते हैं। रुशदा से ऋषि हो गई मैं। और ऐसे मेरा जो ऑफिशियली नेम है वो युसरा फातिमा है। अच्छा, आपको सोशल मीडिया पे अगर कोई देखना चाहे, आपको फॉलो करना चाहे, तो कौन कौन से ऐसे लिंक हैं? मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ। मैं फेसबुक पर हूँ मैं, लेकिन उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ। युसरा फातिमा ऑफिशियल से मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों। इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट भी, रील्स डालती हूँ। आप एक लड़की हैं, जी। और एक लड़की होने के नाते आप लड़कियों के बारे में क्या सोच रखते हैं? कुछ कहेंगे उनके बारे में? बीइंग अ गर्ल, मुझे ऐसा लगता है, मैं इस श्लोक पे बहुत बिलीव करती हूँ कि यत्र नारी सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। वाह। जी, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा ये करती हूँ कि गर्ल्स शुड बी रिस्पेक्टेड, और सोसाइटी में उन्हें रिस्पेक्ट मिल भी रही है, ऐसा नहीं है। कई जगह नहीं है, लेकिन कई जगह है भी। अब औरत और मर्द, लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। अब क्या, ये कभी नहीं था, लेकिन तब लोगों को लगता था कि फ़र्क है, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है। सबको इक्वली ट्रीट करने का पूरा हक है। जिस तरीके से आपने अभी संस्कृत में श्लोक बोले, ये आपका नाम फातिमा है, आप दूसरे धर्म से आती हैं, और हिंदू धर्म के श्लोक को इतने धड़ाधड़, इतने अच्छे तरीके से कैसे बोला आपने? इससे आपको परेशानी नहीं हुई? हो सकता है आगे चल के परेशानी हो सकती है। संस्कृत इज़ अ लैंग्वेज जो कि, और लैंग्वेज का कोई धर्म नहीं होता है। वो हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, वो बस एक लैंग्वेज है। आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हिंदू ही यूज़ करेंगे संस्कृत, ऐसा तो कोई ये नहीं है। मुस्लिम भी यूज़ कर सकते हैं संस्कृत, और काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप संस्कृत के श्लोक को जैसे आप बोल रही हैं, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एकत्र करने का। क्योंकि जो लोग कुछ लोग कहते हैं संस्कृत जो पढ़ेगा वो कुरान नहीं पढ़ेगा, जो कुरान पढ़ेगा वो संस्कृत नहीं पढ़ेगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे कहा फातिमा जी ने कि ये एक भाषा है, और भाषा सबको आनी चाहिए, बिल्कुल। और इस भाषा के बारे में सबको जानना चाहिए। भाषा चाहे जो भी हो, अगर इसका ज्ञान आपके पास है तो आपके लिए आपके जीवन को जीने में बहुत आसानी होगी। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहती हूँ ना। और इंडिया में रहने का मतलब ये है कि आप एक इंडियन हैं। आप एक हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, आप कुछ भी होने से पहले आप एक इंडियन हैं, तो बी इंडियन। राइट। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आया, जैसे मैं आया, यहाँ का जो माहौल देखा, इसके बाद आपका एक गार्डन है उधर बाहर की साइड में, उसको देखा मैंने, जिस पे इंडिया का फ्लैग का कलर लगा हुआ था, जी। जो अपने आप में ये साबित करता है कि जाति धर्म चाहे कोई भी हो, ये मायने नहीं रखता, हम इंडियन हैं ये सबसे पहले। और इसी चीज़ को आपने भी कहा, बहुत अच्छा लगा कि सोच अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले हम इस धरती पे इंसान हैं, और इंसानियत के नाते भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है। कास्ट बाद में आता है कि हम किस कास्ट से, किस धर्म से कैसे आते हैं। बहुत मतलब कहीं ना कहीं मैं सच में बता रहा हूँ कि आपकी जो सोच है, जिस तरीके से आप कर रही हैं, क्योंकि कल ये कोई नहीं पूछेगा कि युसरा फातिमा मुस्लिम धर्म से आती हैं, सिवान की हैं, और वो इस मुकाम पे पहुँची। लोग ये कहेंगे कि इंडिया की लड़की है, और इंडिया में बिहार से है, बिहार स्टेट से है, और सिवान ज़िले से है, जो कि इतना आगे बढ़ के और एक इतिहास रच रही हैं। और ये कहीं ना कहीं हम सबको गर्वान्वित करेगा। और मैं यही कहूँगा कि ऐसे ही आप कंटिन्यू करिए, इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि आने वाला इसका भविष्य इतना ज़बरदस्त होगा, इतना होना मतलब सुंदर होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है।
इस उम्र में ऐसा अभी तक किसी ने किया नहीं है और आपके जज्बे को सलाम है। और मैं कहूँगा बस कि ऐसे लगे रहिए, ऊपर वाला आपकी मदद करे और आप आगे बढ़ें।